नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ 18 में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं समीर मलिक। अभी मैं आ चुका हूं बिहार सूचना आयोग और हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं और क्या समस्याएं हैं, क्यों लोग यहां पर खड़े हैं जमावड़ा बनाकर, चलिए पूछते हैं। सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से मांग है कि सूचना आयोग में जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं वह एक्ट के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। किस टाइप का एक्ट? सूचना के अधिकार कानून का ये कार्यालय है, राज्य स्तरीय कार्यालय है सूचना भवन में। तो ये एक्ट के विरुद्ध काम कर रहे हैं, आवेदक को परेशान कर रहे हैं, पदाधिकारियों का पक्ष ले रहे हैं, बिना सूचना दिलाए बात को समाप्त कर दिया जा रहा है। हम लोग राज्य स्तरीय, प्रखंड स्तरीय, जिला स्तरीय अनियमितता से संबंधित राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पर हम लोग मांगते हैं, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है। लेकिन अभी वर्तमान में जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हैं उनका रवैया ठीक नहीं है, वो भ्रष्टाचारियों के पक्ष में खड़ा है। इन्हीं बातों को लेकर जो है आज 1.5 महीना से हम लोग क्रमवार विरोध कर रहे हैं। हम लोग का यह विरोध जारी रहेगा। तो जो यहाँ के जो आला अधिकारी हैं उनसे बात हुई है, उन्होंने कुछ कहा है? आप लोग आश्वासन दिया है? उन्होंने बात हुई है। सेकेंड आवर में फिर हम लोग चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर से मिलेंगे, उस समय दिए हम बात करेंगे किन किन बातों पर जो है आयोग को सुधार लाना चाहिए। इन सारी बातों को जो हम लोग करेंगे। आप अपना परिचय दीजिएगा। अजय कुमार चौरसिया। क्या यहाँ पर जो लोग हैं, क्या कारण है, क्या सरकार से चाहते हैं आप लोग? हम लोग राज्य सूचना आयोग से 2006 से ही जुड़े हुए हैं। आज 14 वर्ष हो गई। हम लोग राज्य सूचना आयोग का स्थापना काल से ही राय जी, संतन जी, हम लोग सारे लोग जुड़े हुए हैं। उस पीरियड का स्थिति काफ़ी अच्छा यहाँ होता था और परिवादी जो रहते थे, जो सूचना मांगने वाले लोग रहते थे, उनका कदर होता था, उनको सूचना दिलाया जाता था। चूँकि ये राज्य सूचना आयोग उसी के लिए बना ही है कि आम बिहार की जनता जो RTI एक्टिविस्ट हो या जनरल आदमी हो, उनको सूचना प्रदान हो। उनका एक ही मात्र उद्देश्य है कि सूचना हमको प्रदान है। चूँकि 30 दिन में लोक सूचना पदाधिकारी सूचना नहीं दिया, उसके बाद प्रथम अपील किए, वो भी सूचना नहीं दिया, तब तो यहाँ दरवाज़ा खटखटाया जाता है। ये अंतिम है। तो यहाँ दरवाज़ा खटखटाने पर आप सूचना नहीं दिलाते हैं और बात को डिस्पोज कर देते हैं, तो न्याय नहीं मिला। और सभी लोग को सक्षम नहीं है कि वो हाई कोर्ट जा सकता है। जब हाई कोर्ट ही जाना है तो फिर ये आयोग क्यों बना हुआ है? ये 7-8 करोड़ की बजट वाली सालाना में इसमें क्या उद्देश्य है? आम गरीब जनता और आम बिहार की जनता को तो कोई इससे लाभान्वित हो नहीं रही है। तो क्या लगता है सरकार से जो मांग है वो सरकार आपकी मांगे पूरा करेगी? अभी तक तो नहीं कर रही है। हम लोग चूँकि 1-1.5 महीना से, चूँकि 1.5 महीना 2 महीना से हम लोग लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं कि आप आयोग की स्थिति सुधारिए, हमको सूचना दिलवाइए। और सबसे बड़ी बात है कि जो बिहार के मुख्य RTI एक्टिविस्ट हैं 15-20 जो हैं, उनकी केस को ये लोग लंबित रखे हुए हैं, जानबूझकर लंबित रखे हुए हैं, पेंडिंग में रखे हुए हैं। हम लोग का केस ही नहीं सुना जाता है, सूचीबद्ध ही नहीं किया जाता है। अब उसको 20 केस का लिमिट कर दिए हैं। कोई भी एक्ट में नहीं है कि आपका 20 ही केस रहेगा। हाई कोर्ट में एक वकील जो है 10,000 फीस लेकर, 50,000 फीस लेकर 1,000 केस का करता है सुनवाई। और हम लोग पर है कि आप नियम बना दिए हैं कि 20 ही केस रहेगा और 20 केस। तकरीबन 1.5 महीनों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सरकार से मांगे इनकी है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। और भी लोग हैं, चलिए उनसे पूछते हैं। क्या आपका नाम क्या है? हाँ, पूछते हैं। मेरा नाम त्रिपुरारी पांडे है। मैं 2008 से यहाँ पर आता हूँ। तकरीबन काफ़ी मात्रा में मेरा सूचना है भी यहाँ पर, लेकिन यहाँ के जो स्थिति है बहुत गड़बड़ है कि 99% सूचना मिलता ही नहीं है। हम लोग किसी न किसी मुद्दा को लेके आते हैं जिससे सामाजिक हित में कार्य हो, लेकिन वो जब PIO देते नहीं, प्रथम अपील में जाते हैं वहाँ भी नहीं देते हैं। और यहाँ आने पर भी काफ़ी निराशाजनक दिखता है कि 3 साल तक हम लोग सफ़र करते हैं, 3 साल के बाद नंबर आता है तो मात्र जो है यहाँ पर बिना सूचना दिलाए ही ऐसे डिस्पोज कर देते हैं। और नहीं तो ऊपर से कुछ जो है सो दबाव भी बनाया जाता है। तो इस तरह का काफ़ी निराशाजनक दिखता है कि आखिर हम लोग जाएं तो कहाँ जाएं। इनका कहना है कि 99% सूचना नहीं मिल पाती है, इनका कहना। आप क्या कहना चाहते हैं? हम संतन सिंह हुए। सूचना अधिकार अधिनियम का पूरा आयुक्त हाईजैक कर लिए। अब जैसे एग्जाम्पल, आयोग एक संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र संस्था है। जैसे कि हम प्रपत्र क्रम जब सूचना PIO से मांगते हैं तो उनकी जिम्मेदारी सूचना दें, पर हज़ारों आवेदक पर फर्जी मुकदमा हुआ, हज़ारों आवेदक पर अटैक हुआ, 17-18 आवेदक मारे गए। और जब यहाँ आता है हर जगह से मारपीट खा के, सबसे ज़्यादा प्रताड़ना कहीं हो रहा आवेदक तो आयोग में। इतना गलत आपत्ति है कि पूरे लोग
अधिनियम को हाईजैक कर लिया। ये स्वतंत्र संस्था है, आयोग है, ये संवैधानिक पद है। तो क्या लगता है, आप 1.5 महीने से आप लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, तो क्या सरकार आपके आंदोलन को मानेगी या नहीं मानेगी? देखिए, सरकार नहीं, आयोग को चीज को मानना है। आप जब आपत्ति पढ़ेंगे, अब बताइए, हम आपको कर रहे हैं एक्ट की बात। एक आवेदक, आप आवेदक बनिए, आप सूचना मांगे पर पद कम है, वो नहीं दिया पीआईओ, उसको देना है। तो आप अगर मेरे आदेश से संतुष्ट निर्णय से, तो मेरा प्रथम प्राधिकारी फलना है। ये एक्ट के धारा 7 की उपधारा 8 के उपधारा 3 में प्रावधान है, वो नहीं देता है। अब एक और भी कुछ लोग जुड़े हैं, चलिए इनसे पूछते हैं। 70 वर्ष अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम हुआ गिरीश प्रसाद गुप्ता। मैं बेगूसराय ज़िला के बरौनी से आता हूं और 2006 से मैं आरटीआई का कार्य करता हूं और लगातार यहाँ आता हूं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकार ने जिस उद्देश्य से बनाया था और जिस जनहित के लिए बनाया था, जिस पब्लिक के लिए बनाया था, उसका सारा पानी फेर दिया गया है राज्य सूचना आयोग ने। ये लोग इतने निष्क्रिय और निकम्मे हैं कि आवेदक की बात सुनते हैं कब, और पीआईओ की बात, ऑफिशियली बात ज़्यादा सुनते हैं और उनको प्रोत्साहित करते हैं। इसका ही नतीजा है कि मुझे 15/4/2020 को लॉकडाउन के दौरान मैं घर में 8 बजे रात में सोया हुआ था और वहाँ के स्थानीय प्रशासन, एसडीओ, बीडीओ, सीओ और डीएसपी सभी मिलकर 6 गाड़ियों से आए और घर से मेरे उठा करके ले गए और बुरी तरह से मुझे प्रताड़ित किया, मारा पीटा। और जब गृह विभाग में और सरकार के पास जब आवेदन दिया, नीचे से लेकर के राष्ट्रपति तक का आवेदन दिया, तो गृह विभाग ने 14 चिट्ठी एसपी बेगूसराय को भेजा है कि आप जांच रिपोर्ट दीजिए, लेकिन एसपी एक भी नहीं सुन रहा है, कान पर कड़वा तेल डाल करके सोया हुआ। यही तो सूचना आयोग का धंधा है। इनका मानना यह है कि 99% जो सूचना है इन लोगों के पास नहीं मिल पाता। 1.5 महीनों से लगातार ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये तो वक्त, टाइम और सरकार की निर्णय बताएगा कि इनका जो भी मांग है वो मानते हैं कि नहीं। मैं कैमरामैन मिथिलेश कुमार के साथ समीर मलिक, हिंदुस्तान न्यूज़ 18 पटना।